हाय स्टूडेंट, आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट EDD फर्स्ट के बारे में पढ़ाएंगे। और ये आपकी थर्ड क्लास है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, आपकी जो विषय सूची होती है और जो आते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मान लिया जाए जो जनरल वायरिंग होती है, हम जनरल वायरिंग करते हैं, उसका सिंबल ये बना हुआ है पहला। ठीक है, एक सीधी ही लाइन खींच देते हैं वो स्ट्रेट, तो वो जनरल वायरिंग का सिंबल होता है। और नेक्स्ट है सतह वायरिंग, यानी कोई सतह पर वायरिंग हो रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और 3 इधर और 3 इधर लगा देते हैं, जैसा कि सिंबल 2 है। ठीक है, नीचे थर्ड नंबर पर है सतह के नीचे वायरिंग, यानी कोई भी आपकी अंडरग्राउंड वायरिंग जाती है उसके लिए इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। ऐसे लाइन खींची और 3 यहाँ और 3 यहाँ पर बना देते हैं। इस हिसाब से अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट 4 लेते हैं। पॉइंट 4 की बात करते हैं। पॉइंट 4 में पहला है सतह के ऊपर वाहक नली, दूसरा सतह के नीचे वाहक नली, यानी कंड्यूट पाइप द्वारा हम वायरिंग करते हैं सतह के। अब यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, सतह के ऊपर की बात हो रही है। अब वो कंड्यूट पाइप द्वारा होगी तो सतह के ऊपर की ये है और सतह के ऊपर की ये है। ठीक है, क्योंकि कंड्यूट पाइप द्वारा होती है तो इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे लाइन खींचने के बाद इसमें कंड्यूट पाइप का सिंबल और ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक ये इसका उल्टा है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड ये वाला आपका ये क्या है, सतह के नीचे की वायरिंग, नीचे की वायरिंग है। ठीक है, तो एक सीधी लाइन खींचेंगे, नीचे की वायरिंग है तो ऊपर की ओर 3 दिखाएंगे और 3 यहाँ पर लाइन खींच देंगे। ठीक है, और कंड्यूट पाइप का सिंबल यहीं पर बनाएंगे। नेक्स्ट है ये आपका नंबर 5, ऊपर की ओर जाती वायरिंग। कोई भी वायरिंग हम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लेते हैं, यानी ऐसे ऊपर जा रही हो, इस फॉर्मेट में जा रही हो आपकी वायरिंग, तो उसका जो सिंबल्स होता है वो 0 सा बना के ऐसे कर देते हैं। भाई साहब यही पर लगी पर ये पार्टी जी ये चाहिए। अब नीचे जाती हुई वायरिंग का देखते हैं। जैसे इसमें चेक करेंगे हम, यहाँ पर नीचे जाती हुई वायरिंग, जैसे नीचे की ओर कोई वायरिंग जा रही हो इस टाइप में कोई पाइप के माध्यम से, तो उसका सिंबल होता है इस प्रकार बना देते हैं। नेक्स्ट करते हैं ऊपर और नीचे और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, कमरे में वर्टिकल वायरिंग जो गुजरती है उसके लिए ऐसे या ऐसे जा रही है, बिल्कुल वर्टिकल की वायरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो हम सिंबल्स का यूज करते हैं इस प्रकार ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, जैसा कि ये दिखाया गया है। तो आपको कोई टर्मिनल पॉइंट दिखाना तो टर्मिनल पॉइंट का ये सिंबल्स बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट संधि की बात करते हैं। यही जंक्शन, आपका कोई वायर है इस प्रकार, उसको जोड़ना है ये, तो उसको क्या कहते हैं, हम चालक की संधि इस प्रकार जोड़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे जैसा कि ये बना हुआ है, और नॉर्मली ऐसे ही जोड़ दें तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग विदाउट संधि, यानी ये क्रॉसिंग है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाया गया है संधि रहित क्रॉसिंग, क्रॉसिंग विदाउट जंक्शन। यहाँ पर क्रॉसिंग विद जंक्शन, यहाँ पर दिखाया है जंक्शन ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो उसमें जंक्शन दिखाएंगे तो इस फॉर्मेट में हम दिखा देते हैं, यानी तार का जोड़ना। अब बात आती है जनरल लाइन की, बात आती है एक सामान्य केबल हो नेक्स्ट पॉइंट, तो उसके लिए हम साधारण एक लाइन दिखा देते हैं। अब लचीली कोई फ्लेक्सिबल केबल होती है तो उसके लिए हम इस फॉर्मेट में दिखा देते हैं, फ्लेक्सिबल केबल ऐसे दिखाया, ऐसे फ्लेक्सिबल। ठीक है, जैसा कि सिंबल यहाँ बना हुआ है। अब इसमें फेज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें ये आपकी
जब डीसी की बात होती है तो कितने वोल्ट की है वो दिखा देते हैं, और डीसी का सिंबल इसमें बीच में हुआ है। एसी की बात होगी तो कितने से कितने तक की है, जैसे 0 से हम 230 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या एसी, ये 0 से 230 डीसी की बात है डायरेक्ट। एसी की बात होती तो इस प्रकार का सिंबल बनाए थे, ठीक है। अब इसी में हमें कितने हर्ट की है वो भी दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखते हैं हम, जैसे 1 से 50 हर्ट, ठीक है, एच जेड, और लिखेंगे उसके बाद कोमा लगा के कितना 415 वोल्ट, जिस जौन सी भी लाइन होगी उसको हम दिखा देते हैं। इस प्रकार हमें अब 2 वायर की होगी, ठीक है। जैसे इसमें बात करते हैं पहला पॉइंट, डीसी 2 वायर 220 वोल्ट डीसी लाइन है, तो डीसी लाइन का सिंबल कैसा होता है दोस्तों, डीसी लाइन इस प्रकार खींचते हैं, और 2 वायर है तो 2 वायर आगे दिखा देते हैं। कितने वोल्ट की है तो 230 वोल्ट की है तो 230 वोल्ट लिख देंगे। ओके फ्रेंड, तो ऐसे ही आपका इसका लास्ट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 3 फेस 415 वोल्ट 50 हर्ट विद नीटल, तो नीटल की बात आ रही है तो 3 फेस की बात है, तो 3 फेस 3 का लिख देंगे, नीटल है इसमें तो 4 फेस नहीं लिखेंगे, ओनली 3 फेस ही लेंगे। डीसी है तो डायरेक्ट का सिंबल बना देंगे। 50 हर्ट की बात आती है 50 एच जेड लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 415 वोल्ट, इस फॉर्मेट में हम इसको लिख देंगे। तो पेज 3 पे पहुंचते हैं। अब 2 वायर सिंगल वायर इसमें सर्किट की बात कर लेते हैं हम, कैसा आपका सर्किट है। तो इसे हम पर्पथ की बात करें तो सिंगल वायर 2 वायर सर्किट पथ की बात कर लेते हैं, दो यहाँ सिम्बल्स दिखाए गए, ओनली 2 लाइन समांतर खींच देंगे। 3 वायर की करें तो 3 वायर, 4 वायर की करें 4 वायर सर्किट पर 4 खींच देंगे। इस प्रकार हम खींचते जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 11वें पॉइंट पर। 11वें पॉइंट है सिंगल वायर सर्किट पथ, यानी सिंगल वायर। अब हम इसको सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल लाइन सर्किट में, ये मल्टी लाइन है, ये मल्टी लाइन सर्किट है। अब ये आपका सिंगल लाइन है, ओनली सिंगल लाइन से दिखाना हो तो उसमें 11वें पॉइंट में चलेंगे। एक लाइन को हम ऐसे ही सीधी लाइन खींचते हैं। 2 लाइन सर्किट की बात करें इसमें पॉइंट नंबर 2 की, तो इसमें क्या करेंगे, इसी पर 2 खींच देंगे। 3 की बात करें तो इसी पर तीसरा खींच देंगे, ठीक है। अब 4 की बात करें तो इस पर 4 नहीं खींचते, ये तरीका क्या है, गलत है हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, जब 4 की बात हो तो एक लाइन खींचेंगे, उसमें यहाँ पर 4 लिख देंगे। ऐसी 5 की बात होगी तो 5 लिख देंगे। 6 की बात होगी तो आपसे पूछा रहा है सिंगल लाइन सर्किट बनाना, अनंत वायर है तो n दिखा देंगे। n का मतलब होता है तारों की संख्या कितनी भी हो सकती है, जैसे आपका 0.5 दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, उनको हम दिखाते हैं, आप इसको नोट करते रहना। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पर सिंगल वे स्विच है। सिंगल वे स्विच का ये है पहला सिंगल पोल स्विच है, ये डबल पोल स्विच है, ये ट्रिपल पोल स्विच है, ठीक है। यहाँ 2 वे स्विच की बात करते हैं जो जीने में यूज होता है, ठीक है। तो ये 2 वे स्विच का सिंबल्स है। ये इंटरमीडिएट स्विच की बात करते हैं तो ये इंटरमीडिएट का सिंबल है। और मल्टी पोजीशन स्विच, यानी एक स्विच से हम कई पोजीशन कंट्रोल कर सके, तो ये सिंबल्स है। अब है सस्पेंशन यानी लटकनदार जो स्विच होता है उसका सिंबल्स ये होता है। अब सॉकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉकेट होते हैं आपके ड्राइंग में, ठीक है। 5 एम्पियर का सॉकेट देखा होगा, ये है 15 एम्पियर का, इसका सिंबल ये बना हुआ है। 5 एम्पियर विद स्विच का ये बना हुआ है, विदाउट स्विच का सॉरी, और ये 15 एम्पियर का ये बना हुआ है,
ये विदाउट स्विच के हैं आपके, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये स्विच सहित हैं, ये विदाउट स्विच सहित हैं। तो उनको नेक्स्ट उस पर पहुँचते हैं पॉइंट पर। पेज 5 देखते हैं। इसमें लैंप के जितने भी सिंबल्स होते हैं लैंप के, वो दिखाए गए हैं। तो ये जनरल लैंप का सिंबल है। आपका दीवार पर जब लैंप लगा हुआ उसका हो, ये लटका हुआ हो छत पर, उसका सिंबल है। छत पर ओनली लगा हुआ, दीवार पर होना चाहिए। और ये जंजीर से जब लटका हुआ हो उसका सिंबल है। ये आपका किसी चेन के माध्यम से यानी सीधा लटका हुआ उसका सिंबल है। ये इमरजेंसी लैंप है, इसका सिंबल है। ये कोई आतंकवाद कहीं पर होता तो वहाँ पर एक लैंप होता है, ठीक है, जिसको पैनिक लैंप कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनरल लैंप होता है वैसा ही होता है, उसमें ऐसा मिडिल में कलर कर देते हैं, ठीक है। अब लैंप की फिटिंग के बाद फिटिंग्स दिखाई गई इसमें बहुत सारी। बॉटम लैंप होल्डर इस प्रकार से करते हैं हम, बॉटम पर दिखाते हैं तो BH लिख देते हैं। तो ये बहुत सारी फिटिंग्स हैं, इनको बना लो। नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर जितने भी ये हैं इसमें बताए गए हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट है तो उसका सिंबल ये होता है। जनरल इलेक्ट्रिक एलिमेंट या हीटर की बात करते हैं तो उसका 23 नंबर पर देख सकते हो। और जनरल कोई भी आपका विद्युत उपकरण होगा उसका सिंबल ये होता है। अब बात करते हैं पानी वाले यानी वाटर हीटर की। वाटर हीटर का सिंबल ये होता है। अब सीलिंग फैन की बात कर लेते हैं, जो छत पर लगा हुआ होता है ये। अब हम ब्रैकेट फैन की बात कर लेते हैं, उसका सिंबल ये होता है। अब एग्जॉस्ट फैन की बात कर लेते हैं, उसका सिंबल ये होता है। एग्जॉस्ट फैन का मतलब होता है वायु निकासी, वायु को निकालता है। ऐसा आपके बाथरूम में लगा होता है, किचन में लगा होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसमें भी लगा होता है, उसको एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। फैन रेगुलेटर की बात करते हैं, ये फैन रेगुलेटर है। और अर्थिंग पॉइंट जब हम देते हैं ये अर्थिंग पॉइंट का है, इस प्रकार अर्थिंग देते हैं। हमारे सॉकेट होते हैं, ऐसे होता है, एक ऊपर होता है, ठीक है। तो ये एक फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है, ये वाला अर्थिंग का होता है, ठीक है। तो इसमें फ्यूज बोर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मेन फ्यूज बोर्ड होता है विदाउट स्विच। अब विद स्विच मेन, ये मेन फ्यूज बोर्ड है, विद स्विच के है, आधा कर देते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। अगर इसी का हम जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करते हैं नंबर 3 की, तो क्या करेंगे, इस प्रकार एक पॉइंट बनाएंगे, उसको पूरे को डार्क डार्क कर देंगे इस प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे, आधे में इस प्रकार की लाइन खींच देते हैं। और पूरे की नंबर 3 की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, तो इसमें पूरे में लाइन खींच देते हैं इस प्रकार, ठीक है, मिडिल वाली हटा देते हैं। नेक्स्ट अब पावर सर्किट की ओर चलते हैं। पेज नंबर 7 पर आप जितने भी पावर सर्किट होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें बात करते हैं मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच की। तो फ्यूज बोर्ड का आपका सिंबल इस प्रकार होता है, इसको डार्क कर देते हैं, पहले पढ़ा चुके हम, पूरे को डार्क कर देंगे। अब इसमें बात आ रही है पावर सर्किट। पावर सर्किट को हम एक अलग से लाइन खींच के इसको क्लोज कर देते हैं पूरे, इस प्रकार पावर सर्किट का चलता है। सेकंड पॉइंट लेते हैं मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। तो क्या करेंगे, मेन फ्यूज बोर्ड का इस प्रकार होता है, इसको आधे को विद और इसको इसमें बंद कर देंगे इस प्रकार। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नॉर्मली ऐसे। अब ये पावर है तो पावर को इस प्रकार क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विद डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। स्विच की जहाँ बात आ जाती है तो आधा कर देते हैं। अब ये कौन सा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, और विद
पावर के साथ है। इस पर हम इसका सिंबल बना देंगे। अब इसमें बहुत सारे जैसे अग्निशामक लैंप, अग्निशामक के बारे में बताया गया, जितने भी होते हैं सूचक लैंप, जैसे आप इंडिकेटिव लैंप की बात करें ये है, दाब स्विच की बात करें ये है, बेल की बात करें ये है। तो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं। नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं, बाकी इसका विशेष अध्ययन कीजिए। पेज नंबर 8 पर पहुँचते हैं। अब पेज 8 फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें डबल पेज हो गया था, इसलिए अब इसमें देखो बजर अलार्म सर्किट होता, उसके सिंबल्स बताए गए हैं। बेल है, घंटी है, घंटी का सिंबल्स ये होता है, ठीक है। बजर है, बजर का ये होता है, घंटी का ठीक उल्टा। सायरन है 3rd नंबर पर, तो सायरन का सिंबल्स ये होता। भोंपू जो हॉर्न होता उसका सिंबल्स ये होता है। अब बात करते हैं स्विच की। इलेक्ट्रिक सिंबल में स्विच आता है पहले। स्विच सिंगल वे स्विच की बात करते हैं, उसका सिंबल ये होता है। ये कंट्रोल सर्किट के सिंबल्स हैं। स्विच तो आपने पहले ही पढ़ा, उसका सिंबल कुछ और था। ये कंट्रोलिंग सर्किट के हैं, इसीलिए इसमें एक्चुअल कंडीशन दिखाई जाएगी। ऐसे ये स्विच हो गया, ठीक है। अब 2 वे स्विच की बात करते हैं, ये 2 वे स्विच का है। और इंटरमीडिएट स्विच की बात करते हैं, इंटरमीडिएट बनता कैसे, इस प्रकार लेंगे। 4 पॉइंट होते हैं ये इसके, तो ऐसे दिखा देते हैं, इसको ओवरलैपिंग दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी कहीं पर हो सकता है। तो इंटरमीडिएट जो स्विच होता है, इसका प्रयोग हम जब एक लैंप को 2 या 2 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करना हो तब के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये डबल पोल की बात आई थी, डबल पोल वाले होते हैं, ये न्यूट्रल लिंक हो जाता है, साथ ही साथ लगा हुआ प्लग का सिंबल ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर पेज से पहुँचते हैं। 8 जो पेज है 8 का सेकंड, उसमें ठीक है, ये 8 पेज है और ये 2 है, 2 पार्ट 8 का 2, ठीक है। इसमें चलने प्लग का, उसमें भी हमने सिंबल बताया था, ये बना होता है। घंटी है, ठीक है, इसको दाब स्विच कहते हैं, इस प्रकार होता है। तो नॉर्मली ओपन आपके पुश बटन होते हैं जिनको हम दबाते हैं, उनका ये सिंबल्स बने हुए हैं। अब कॉन्टैक्टर की बात कर लेते हैं। ये कॉन्टैक्टर का पूरा सिंबल्स हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं। और ये टाइम डिले रिले है, उसका सिंबल ये है। और नॉर्मली रिले का सिंबल ये होता है। फ्यूज की बात कर लेते हैं, फ्यूज का सिंबल ये है। न्यूट्रल लिंक की बात कर लेते हैं, न्यूट्रल लिंक का सिंबल ये है। इसी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ये हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स भी होते हैं। तो आप अच्छे से अपनी बुक ले लीजिए। आपको जो बुक परचेज करनी है वो तो आपको जो बुक परचेज करनी है इस प्रकार एक होगी, वैद्युत अभिकल्पन चित्रण एवं आगणन, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ये भाग 2 है। आपको भाग 2 नहीं लेना क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आपको भाग फर्स्ट लेना, भाग फर्स्ट, ठीक है। ये आपको एशियन पब्लिकेशन की मिल जाए, नव भारत प्रकाशन की, सार्थक की, जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो जाए वो ये बुक ले लेनी है। आज सिंबल्स बताए हैं, इसको वॉच कीजिए। कल को नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। धन्यवाद।